शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाएं, भक्ति, व्रत, मंत्र और जीवन के गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि भगवान शिव केवल संहारक ही नहीं बल्कि दयालु, करुणामय और भक्तों के रक्षक भी हैं। शिव पुराण के कुल 7 संहिताएं अर्थात भाग हैं। विदेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, छठा कैलाश संहिता, सातवां वायवीय संहिता। इन सभी संहिताओं को मिलाकर लगभग 2400 श्लोक माने जाते हैं। अध्यायों की संख्या अलग अलग संस्करणों में थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन लगभग 450 से अधिक अध्याय माने जाते हैं। शिव महापुराण का पहला अध्याय विदेश्वर संहिता। प्राचीन समय की बात है। पवित्र नैमिषारण्य वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। वे सभी मानव जीवन के कल्याण और मोक्ष के मार्ग को जानना चाहते थे। उन्होंने सूत जी महाराज से विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, कलयुग में मनुष्य पापों से कैसे मुक्त होगा? उसे सरल और सच्चा मार्ग कौन सा अपनाना चाहिए? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, इस कलयुग में यदि कोई सरल और श्रेष्ठ मार्ग है तो वह है भगवान शिव की भक्ति। शिव पुराण का श्रवण और पाठ करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर सूत जी ने बताया कि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न सूर्य, तब केवल निराकार अनंत परम ज्योति स्वरूप भगवान शिव थे। उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उनकी इच्छा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सृष्टि रचना का कार्य संभाला। उनकी शक्ति से ही विष्णु जी प्रकट हुए, जिन्होंने सृष्टि का पालन किया। लेकिन उसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद हो गया। हम में से श्रेष्ठ कौन है? तभी अचानक उनके बीच एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका ना कोई आदि था ना कोई अंत था। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े और विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए ताकि उस ज्योति का अंत खोज सके। बहुत प्रयास के बाद भी दोनों को उसका अंत नहीं मिला। तब उन्हें समझ में आया कि यह अनंत ज्योति स्वयं भगवान शिव है, जो आदि भी है और अनंत भी। तभी उस ज्योति से शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, मैं ही हूँ इस सृष्टि का मूल कारक। मैं ही कारण हूँ, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। दोनों देवताओं ने झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया। तब से शिव को महादेव कहा गया। देवों को देव महादेव, हर हर महादेव। अतः इस अध्याय से हमें यही मुख्य सीख मिलती है, भगवान शिव ही सृष्टि के आदि और अनंत स्वरूप हैं। अहंकार मनुष्य को भ्रमित करता है। सच्ची भक्ति और विनम्रता से ही ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पुराण का श्रवण जीवन को पवित्र बनाता है। पहले अध्याय ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की कथा से हमें यह गहरी शिक्षाएं भी मिलती हैं। नंबर 1, अहंकार का अंत निश्चित है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ तो वे सत्य को नहीं पहचान पाए। इससे हमें यही सीख मिलती है, अहंकार ज्ञान को ढक देता है, विनम्रता से ही सत्य दिखाई देता है। और दूसरा, सत्य की खोज कठिन लेकिन पवित्र है। दोनों देवताओं ने ज्योति का अंत खोजने का प्रयास किया। इससे हमें यही सीख मिलती है, जीवन में सत्य की खोज करनी चाहिए, भले ही वह कठिन हो। प्रयास स्वयं में पवित्र है। तीसरा, परम शक्ति एक ही है। अनंत ज्योति स्वरूप में शिवा का प्रकट होना यह बताता है कि सृष्टि का मूल एक परम तत्व है। इसका मूल सबक यही है,
हमें आपस में प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। चौथा, भक्ति सबसे सरल मार्ग है। कलयुग में जटिल साधनाओं से अधिक प्रभावी श्रद्धा और भक्ति। इससे हमें यही सीख मिलती है, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने से मन शुद्ध होता है। साथियों, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओम नमः